हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं और पर्सनालिटी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ने का क्या सेंस है, हम लोग क्यों इन दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी होता क्या है। पर्सनालिटी का मतलब कि आप पब्लिकली किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी। ठीक है, तो पर्सनालिटी में आपका आ जाएगा कि हाउ यू ट्रीट पीपल। ठीक है, आप पब्लिक में किस तरीके से बिहेव करते हैं, कौन सी चीज़ों पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में आता है। ठीक है, पर्सनालिटी में फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल दोनों ही चीज़ें आती हैं। तो ये तो हुई पर्सनालिटी का मीनिंग एंड डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनालिटी की। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि पर्सनालिटी डायनेमिक होती है, वो चेंज होती रहती है। अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस हो जाओगे तो आप उसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे, उसकी तरह सोचना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आपके बिलीव्स हो सकता है चेंज हो जाएं। ठीक है, तो उसको तो यहाँ से हम लोगों को क्या समझ आया कि पर्सनैलिटी कभी भी सेम नहीं रहती। ठीक है, एक जैसी नहीं रहती। तो पर्सनैलिटी इज़ डायनेमिक, वो चेंज होती रहती है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, या आपके आसपास के लोग कैसे हैं। ठीक है, आपका बिजनेस मतलब बिजनेस कैसा आपका चल रहा है, अगर आप जॉब करो तो उसके आसपास लोग कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, लोगों की सोच क्या है ना, उस टाइम पॉलिटिकली कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं आपके बिहेवियर को, और बिहेवियर से ही बनती है पर्सनालिटी। तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी हमारी एक जैसी नहीं रहती, वो डायनेमिक होती है। नेक्स्ट है, जो पर्सनालिटी है वो अफेक्ट करता है हमारे थिंकिंग प्रोसेस को, कि आप किस तरीके से सोचोगे, क्या आपकी सोच रहेगी, रिएक्ट किस तरीके से करोगे और एक्ट क्या करोगे आप। तो पर्सनालिटी जो है इन तीन चीज़ों पर इन्फ्लुएंस डालती है, थिंकिंग, रिएक्टिंग एंड एक्टिंग। ठीक है, हाउ यू टेक थिंग्स, है ना, हाउ यू टेक थिंग्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ठीक है, आप ऑप्टिमिस्टिक हो कि आप पेसिमिस्टिक हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं आपकी, कि पर्सनालिटी ही अफेक्ट करता है आपके थॉट प्रोसेस को, आपके रिएक्शंस को और आपके एक्शंस को। थर्ड है यूनिकनेस, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशंस क्योंकि बहुत सारे हैं ना, पर्सनालिटी में सिर्फ कोई एक या दो चीज़ नहीं आती, सब कुछ आ जाता है अपना आपका, इसमें फिजिकल प्लस साइकोलॉजिकल दोनों ही एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें कॉम्बिनेशंस बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए बहुत रेयरली या नहीं ऐसा होता है कि कोई दो इंसान की पर्सनालिटी एग्जैक्ट सेम हो, क्योंकि कुछ ना कुछ फीचर्स फिजिकल हो या तो फिर साइकोलॉजिकल हो, कुछ ना कुछ डिफर करेंगे ही। ठीक है, तो दो लोगों की सेम पर्सनालिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यूनिकनेस आ जाती है। नेक्स्ट, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी में आपकी दोनों ही चीज़ें आएंगी। फिजिक आपका कैसा है, ठीक है, फिजिक मतलब आपकी हाइट आ जाएगी, आपकी हेल्थ आ जाएगी, है ना, कलर ऑफ योर आइज़ आ जाएगा, कलर ऑफ योर हेयर आ जाएगा, आपका टेक्सचर क्या है, बॉडी शेप क्या है, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। प्लस साइकोलॉजिकल, आपकी थिंकिंग क्या है, आप कनिंग हो कि आप इमोशनल हो। ठीक है, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को लेते हो कि आप इमोशनली चीज़ों से अटैच होते हो। ठीक है, और आप डिसीजन मेकिंग में घबराते हो कि जल्दी से कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब मेड भी फिजिकल और मेड भी साइकोलॉजिकल, दोनों ही चीज़ें आपकी मिलकर पर्सनालिटी बनाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि आप लोग ये टॉपिक ओबी में पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, तो हाउ पर्सनालिटी अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनालिटी एम्प्लॉयज़ की क्या रिलेशन है दोनों का आपस में। तो सबसे पहले सेल्फ एस्टीम, एम्प्लॉयज़ का सेल्फ एस्टीम कैसा है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपने बॉस जैसा बोले वैसा कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सेल्फ एस्टीम में क्या आता है कि आप कितना सहन कर सकते हो। ठीक है, आपका कितनी आप अपने आप को कितना आप इम्पोर्टेंस देते हो, दैट इज़ योर सेल्फ एस्टीम। ठीक है, तो सेल्फ एस्टीम भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर को अफेक्ट करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का सेल्फ एस्टीम किस लेवल का है, मॉडरेट है, लो है, हाई है, तो वो किस लेवल का है वो अपन के ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है सेल्फ मॉनिटरिंग, कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं जो खुद ही मॉनिटर कर लेते हैं कि उनका परफॉर्मेंस लो जा रहा है कि हाई जा रहा है। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको हर बार बताना पड़ता है सबको, जो है कि ऐसा मत करो, आपका परफॉर्मेंस लो जा रहा है, थोड़ा ध्यान दो। कुछ लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग कम इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी एक पर्सनैलिटी का टाइप है। ठीक है, तो आपके पर्सनैलिटी में सेल्फ मॉनिटरिंग आप हो कि नहीं, आप खुद से मॉनिटर कर सकते हो, खुद से फिगर आउट कर सकते हो कि चीज़ें कैसी चल रही हैं,
टारगेट्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो कैसे अचीव करने हैं, हो रहे हैं तो और कैसे बेटर करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल्स में आती है, जो कि आपकी पर्सनालिटी टाइप है। और ये जो आपका एक हैबिट है या आपका जो एक क्वालिटी है, ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काम आती है, तो इसलिए हम लोग उसको OB से रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। कोई एम्प्लॉयज़ का रिस्क एपिटाइट बहुत कम होता है, किसी किसी का बहुत हाई होता है। जिसका हाई होता है वो डिसीजन में क्विक डिसीजन कर लेता है कि यार ये चीज़ कर लो, करके देख लेता है क्या होता है। कोई बहुत पेसिमिस्टिक होता है, कोई ऑप्टिमिस्टिक होता है चीज़ों को लेकर। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसी है किसी एम्प्लॉय की? अगर किसी एम्प्लॉय का रिस्क एपिटाइट बहुत कम है तो वो हर डिसीजन के लिए अपने बॉस के पास ही जाएगा, वो खुद से कोई डिसीजन लेगा ही नहीं, क्योंकि उसको लगेगा कि ये रिस्की है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए हो सकता है अगर आपको एक CEO के अंडर में मैनेजर आपको एक रखना है ना, तो वो उसका तो रिस्क एपिटाइट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसको तो डिसीजन मेकिंग काम ही उसका डिसीजन मेकिंग है, उसके लिए भी वो किसी और के पास जाएगा तो वो किस काम का है। ठीक है, तो रिस्क टेकिंग आपका किस लेवल का है? ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लेबर्स हायर कर रहे हो तो लेबर्स में रिस्क टेकिंग 0 होना चाहिए, क्योंकि उनको सिर्फ काम करना है। ठीक है, चलेगा अगर रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी उनमें नहीं है तो। लेकिन अगर आप एक टॉप लेवल मैनेजर को हायर कर रहे हो तो उसमें रिस्क एपिटाइट होना चाहिए, क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग करनी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो आपका रिस्क टेकिंग से रिलेट कर जाता है, और डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अगर आपने सही डिसीजन गलत टाइम पे लिया है तो वो भी गलत है। ठीक है, इस टाइप से तो ऐसी डिसीजन मेकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और रिस्क टेकिंग और डिसीजन मेकिंग को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय रिस्क एपिटाइट जिसकी बहुत कम होगी वो डिसीजन बहुत जल्दी नहीं लेगा, वो हर चीज़ के लिए लोगों को ओपिनियन मांगेगा, बहुत टाइम लगाएगा डिसीजन लेने में। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट टाइप ए पर्सनालिटी। एक पर्सनालिटी का नाम है टाइप ए पर्सनालिटी। ठीक है, जिसमें थोड़ा एग्रेसिव नेचर होता है किसी इंसान का, है ना, या विनिंग नेचर कि अब मुझे जीतना ही है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो विनिंग नेचर, एग्रेसिव नेचर, जिद होती है जो, उसको पर्सनैलिटी ए बोलते हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी मतलब टाइप ए पर्सनैलिटी बोलते हैं उसको। तो ये पर्सनैलिटी किस तरीके से आपके बिजनेस में काम आएगी? जो सेल्स, हार्डकोर सेल्स करनी पड़ती है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हो गए, आपको बेचने हैं, आपका प्रॉपर सेल्स का काम है, तो सेल्स का काम के लिए मोस्टली हम लोग टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोग ही चूज करते हैं। तो ये चीज़ आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हो। आप अपने सेल्स पर्सन में क्वालिटी देखोगे कि वो टाइप ए पर्सनैलिटी है कि नहीं है। टाइप ए में आपका आएगा जो एग्रेसिव हो थोड़ा सा, जो विनिंग, जिसको चाहिए ही विनिंग, वो बैकआउट ना करे कभी, जो गिव अप ना करे, वो उसको बोलते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी। तो आप अपने सेल्स पर्सन में ये टाइप ए पर्सनैलिटी ढूंढते हो तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने सेल्स पर्सन में ये वाली पर्सनैलिटी देखो। मतलब आप इस टाइप ए पर्सनैलिटी के बंदे को सेल्स की जॉब दो, क्योंकि वो इस जॉब के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। क्योंकि हार्डकोर सेल्स आपको जब करनी होती है तो यू हैव टू बी विनिंग, मतलब कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको एग्रेसिवली अगर सेल करना पड़े वो भी आप उसके लिए भी रेडी हो। ठीक है, तो ये पूरा परसेप्शन आपका ऐसा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, मतलब हम लोग पर्सनैलिटी को कैसे रिलेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से, ये हम लोगों ने कवर किया आज की वीडियो में। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू।